सभी मान भाव सीता सावित्री अनुसुईया जैसी मातर बहनें दूर दूर से आए हुए हमारे सभी कथा प्रेमी प्रांगण में आज ये भगवान की अमृतमयी कथाएं चलते चलते 3 दिवस है। भक्तों, गंगा मैया के किनारे बैठे हुए महात्मा व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। यही भगवान की कथा भूतनाथ भोले बाबा ने पार्वती को श्रवण कराई। यही भगवान की कथा जिस समय भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, उस समय प्रभु राम ने जनक नंदनी सीता जी को कथा श्रवण कराई है। भक्तों, सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, आप चित्त एक चित्त हो करके भगवान की कथा श्रवण करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। भक्तों, परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु ना मैंने भोजन किया न चारपाई पर सहन किया, आपकी वाणी के द्वारा जो भी मिला है सिर्फ वही मैंने पान किया है, हमें आगे की कथा श्रवण कराओ। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे भक्त प्रहलाद के जीवन के बारे में। ये प्रहलाद जो थे ये 4 भाई थे और 4 भाइयों में प्रहलाद सबसे छोटे थे। जब ये थोड़े से सयाने हुए तो शुक्राचार्य के 2 बेटा थे संडा और मृग। इनकी पाठशाला में प्रहलाद पढ़ने को आने जाने लगे और जब प्रहलाद पढ़ने को आने जाने लगे उसी पावन गांव में पहले पाठशाला हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में शिक्षा का ज्ञान होता था, शिक्षा ग्रहण की जाती थी। प्रहलाद गुरुओं के पास में शिक्षा ग्रहण करने को जा रहे हैं, मगर हिरणाकुश का ये ऐलान था कि नगर में ना तो कोई हवन करेगा, ना कोई भगवान का नाम लेगा, ना घर में कोई चिराग जलाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब प्राणी का विनाश का समय आता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है। और याद रखना, जब नी के दिन आते ही तो बिगड़े काम बन जाते हैं। जब नी के दिन नहीं आते तो काम सभी उलझाते हैं। अच्छा समय आता है तो बिगड़े हुए भी काम बन जाते हैं। जो नाम से बैर करेगा वो जीवन में सुख को नहीं पाएगा। वो से नरक में जाएगा, सब कुल को भी ले जाएगा।
भगवान की आलोचना करेगा वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। मैंने ये देखा है कई लोग जुड़ मिल करके भगवान की कथा करा रहे हैं, कुछ लोग व्यंग उड़ा रहे हैं। ये भगवान की कथा हो रही है, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे जब कराने वाला ईश्वर है तो तेरी औकात क्या है? उसे कैसे रोक सकता है? और कोई दान कर रहा है और दान करने वाले को जो रोक रहा है, समझ लो वो स्वयं नरक का गामी होता है। भक्तों, अब ऐसा हुआ, कहानी कुछ और हो गई। प्रहलाद जब पाठशाला से पढ़ के आ रहे थे, उसी नगर में एक कुम्हार का घर था। एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, और जब बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया, भक्तों कहानी कुछ और हो गई। बिल्ली अपने बच्चों को कभी एक जगह नहीं रखती है, शाम को कहीं रख देगी, सुबह कहीं रख देगी। भैया कुम्हार ने कच्चे घड़ा बनाए, और जब कच्चे घड़ा बनाए, उसे नहीं मालूम है एक बिल्ली ने आकर के 4 बच्चों को जन्म दिया और एक कच्चे घड़ा में उन बच्चों को रख दिया। और जब रख दिया, कुम्हार को नहीं मालूम है, जब उसने अबा लगाई और अबा लगाने के बाद अग्नि भी जला दी, उस अबा में बिल्ली के 4 बच्चा दब गए। और जब बिल्ली के 4 बच्चा दब गए, कुम्हारी को मालूम पड़ा है कि सभा में बिल्ली के 4 बच्चा दब गए, तो मैया सोचने लगी है जब किसी एक मां का बेटा दुनिया से चला जाए तो उस मैया का संसार लुट जाता है, और इसमें तो बिल्ली के 4 बच्चा है। अगर ये चल गए तो वो मझारी रो रो के मर जाएगी। फिर कुम्हारी के दिमाग में झटका लगा कि उस परमात्मा के अलावा इन बच्चों को कोई बचा नहीं सकता है। आज कुम्हारी अबा के पास में बैठ करके फपक फपक के रोने लगी है। अरे बैठी अबा के पास कुम्हारी लगी बर के रोई, बिलख रही है प्रभु। अरे बैठी अबा के पास कुम्हारी लगी ले ले रोई, बिना कन्हैया दुनिया में अब मेरा नहीं है कोई। और याद रखना, जब नैया तुम्हारी डूब रही हो, उस समय एक बार परमात्मा को जरूर याद कर लेना, वो क्षण मात्र में पल में पार कर देगा। अरे बैठी अबा के पास कुम्हारी लगी बड़ी बड़ी रोई, बिना तुम्हारे ओ गिरधारी जग में नहीं मेरे कोई। प्रभु अरे जब जब भीड़ पड़ी भगत
तो मैया पागल हो गई। अरे अब सुन ले तीन बंद तेरो लो सहारो, बिना तुम्हारे दुनिया में अब कोई नहीं हमारो, बिना तुम्हारे दुनिया में अब कोई नहीं हमारो। आज रो रो के भगवान को बुला रही है, प्रभु अरे धना भगत को खेत कन्हैया, बीजा बिनय उपजाओ, पेड़ लगाई जब ग्रहणी दोनों मारो, पेड़ लगाई जब ग्रहणी दोनों मारो। कहने का मतलब है आज कुम्हारी रो रही है, और जब कुम्हारी रो रही है प्रहलाद उसी गली से निकले, और प्रहलाद जब गली से निकले भक्तों, वो रोने की आवाज कुम्हारी के कानों में पड़ी, कुम्हारी की प्रहलाद के कानों में पड़ी, और जब कानों में पड़ी तो प्रहलाद ने कुंडी को बजाया, ए बुढ़िया किवाड़ खोलो। कुम्हारी निकल के आई। भक्तों मैया निकल के आई है, और जब निकल के आई प्रहलाद बोले बुढ़िया ए तू रो क्यों रही है, तू रो क्यों रही है। कुम्हारी बोली लाला कुछ रोते रोते निकल पड़े, अब बापे बचन कुमारी के। वो मैया रो करके बोली लाला धोखे से अब में दब गए, अब बेटा लाल मझारी के। मैया बोली ओरे लाला इस सभा में बिल्ली के 4 बच्चा दब चुके हैं, और इसलिए मैं रो रही हूं, परमात्मा को याद कर रही हूं। प्रहलाद बोले बुढ़िया अगर ये बिल्ली का बच्चा ना बचे तो मेरे पिता को मालूम पड़ गया तो ये फांसी हो जाएगी। तो कुम्हारी रो करके बोली लाला यदि बच्चा जिंदा निकली तो तुम हमें बधाई दे जइयो, यदि बच्चा जिंदा नहीं निकले तो प्राण हमारे ले जाइयो।
बोले बुढ़िया अब मेरी समझ में आ गया, काहे आंसू झूठे न करे और अरे झूठे आंसू बहाई रही है और मेरे बबुला को नाम छोड़ी बापेरी को नाम ले रही है। कहने लगे हैं प्रहलाद मेरे पिता के दुश्मन का नाम ले रही है और भक्तों जब ये कहा मेरे पिता के दुश्मन का नाम ले रही है तो कुम्हारी बोली अगर बच्चा बच जाए